तुमे केबे भाबिच कि उद्भिद माने शौचालय जाउछन्ति कि नहीं? देख ये प्रश्न पाई मु दुखित, किंतु एठी तुमको पचारुछि एथिपाई कि तुमको बुझिया पाई सहज हेबो बोली। तुमे केबे देखिछ कि उद्भिद परिस्रा करिवार? तेबे किपरि तुमे जानिलो कि उद्भिदरे रेचन हुए बोली? जदि प्राणी कोनोसी पाचन प्रक्रिया शरीर रे करिथाए तेबे एहा निहाती पाचन जनित वर्ज्यवस्तु को बाहर को निर्गत कराइथाए एवं एही वर्ज्यवस्तु प्राणी शरीर पई आदौ भल होई न थाए। एहा जीव मानक पई विषाक्त होई थाए। एगुड़िक बाहर को निष्कासित हेबा निहाती आवश्यक। तेबे उद्भिद किपरि एही सब को बाहर को निष्कासित करिथाए आमे देखिबा। एहा को आमे गोटे सरल ग्यासीय वर्ज्यवस्तु आरंभ करिबा जहा उद्भिदर सृष्टि होई थाए। देख अम्लजान आमर आलोक श्लेषण बाहरी थाए एवं कोशीय शोषण अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड एक वर्ज्यवस्तु बाहरी थाए। एवं किपरि एही ग्यासीय वर्ज्यवस्तु बाहर को निष्कासित होई थाए ना एहा पई आमको गोटे संरचना दिया जाय थाए बा उद्भिदरे गोटे संरचना थाए जाको कोन कुआ जाय ना स्टोम बोली कुआ जाय। एहा पई याको हमको बहुत धन्यवाद देबाकू पड़िबो। याको कोन कहंती ना स्टोम कुआ जाय। जेमिति कि तुमे जानिछ उद्भिदर पत्र रे गोटे छोट रंध्र सब थाए। एई रंध्र बळी एहाको स्टोम कुआ जाय। एही रंध्र देई अम्लजान बाहर को आसी थाए एवं कार्बन डाइऑक्साइड से आमे ग्रहण करिता। देखो ए जो रंध्र देकी अम्लजान कोन हबो बाहर को आसी जिवो एवं अंगारकाम्ल भीतर को जाए बा पत्र अंगारकाम्ल आम ठारू ग्रहण करिता। तो जदि तुमे मन पकाई पारुथिबो जीव मानकर श्वासक्रिया और गैस विनिमय समस्त यांत्रिक प्रक्रिया को तुम एठी निहाती मन पकाई पारुथिबो। मन पड़ुथबो स्टोम संरचना देकी उद्भिद गैस विनिमय करुथिला एवं एही संरचना मध्य देई उद्भिद सेमानकर गैसीय वर्ज्यवस्तु को सब निष्कासन करुथिला। बेले बेले उद्भिद चेर साहाय्य अत्यधिक जल को शोषि नैताए। ताले उद्भिद कौन करे ना चेर साहाय्य जल को शोषिथाए एवं एहा को बाहर को निर्गत कराइथाए जहा को आमे उच्छेदन प्रक्रिया बोली कहि थाउ। हैला जो एक्स्ट्रा जो जल थाए बा अत्यधिक जल बाहरे ताको से बाहर को बाष्पीभूत कराई कि बाहर कर दिए जहा को आमे उच्छेदन बोली कहि थाउ। किंतु अन्य सब जिनस जेपरि कि प्रोटीन रो अंशाविशेष अन्य सब अंशाविशेष ये सब केमती हुए ना सबु चया प्रचय प्रणाली रे ये सब वर्ज्य वस्तु कौन हुए ना अठा झुणा साप आउ क्षीर आकार रे निर्गत होइथाय। ताले देखिथिबो तुमे गछरे एमती अठालिया अंश किछि लागि रहिथिबो एला एमती बाहर को रहिथिबो जहा को तुमे गछर छेली रे लागि रहिथिबो अनुध्यान करिथिबो ताले एहा ही उद्भिदर चयापचय जनित वर्ज्य वस्तु। एही सब जिनिस को अन्य बहुत क्षेत्र रे आमे व्यवहार करिथाउ। जथा ए जो अठा को आमे कोठी व्यवहार करू ना फेविकल तयारी रे व्यवहार करिथाउ। बार्निश बा चकचकिया सुरक्षा आवरणी मध्य बनाई थाउ। ताले बे बुझी पारिलो एहा उद्भिदर भितरु ही बाहर को बाहरी थाए। छेली बा गछर छालरू बाहर को से बाहरी थाए किंतु उद्भिद सेमानकर वर्ज्य वस्तु को निजर पत्र रे मध्य साइते रखितांती। एठी तुमे देखि पारुथिबो किछि वर्ज्य वस्तु तांग पत्र रे एम्ति साइते रखितांती एवं जेतेबेले ए पत्रटी गछरु तळକୁ झड़ी पड़िबो सेतबेले वर्ज्य वस्तुटी कोन हेबो तळକୁ आसी आइथबो। आमे कहे कि वर्ज्य वस्तु निष्कासन होला बोली। किंतु प्राणी मानक क्षेत्र रे कोन हुई ई तो गला उद्भिद मानक कथा। ताले बे चलो प्राणी मानक क्षेत्र रे कोन हुई आमे देखिबा। ताले पशु मानकर बा प्राणी मानक क्षेत्र रे मध्य रेचन होई थाए। तेबे एमानकर मुख्य वर्ज्य वस्तु कोन ना नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ बा जैवक्षार युक्त वर्ज्य पदार्थ। केतेबेले सृष्टि हुए ना जेतेबेले शरीर रे आमिनो अम्ल बा आमिनो एसिड रो चयापचय हुए। आमे जानिछे आमिनो एसिड गुड़िक प्रोटीन रो गठनात्मक एकक अटंती। जेतेबेले आमिनो एसिड बा आमिनो अम्ल गुड़िक भांगंती सेथिरे थिबा नाइट्रोजन रु नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य वस्तु सब बाहरी थाए एवं सेही गुड़िक प्राणी शरीर रु बाहर को बाहरी आसे। भिन्न भिन्न प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ को सब निष्कासित करिथांती। किंतु किछि प्राणी आमोनिया आकार रे एठी बाहर करंती, किछि प्राणी यूरिया आकार रे बाहर करंती एवं किछि प्राणी यूरिक अम्ल हिसाब रे बाहर करंती। जे आमोनिया हिसाब रे बाहर करंती ताकू कोन कहवा जाय ना आमोनो निष्कासी प्राणी बा आमे कहि परिबा आमोनोटेलिक हैला। जो माने यूरिया हिसाब रे बाहर करंती बा यूरिया आकार रे ए जो जैवक्षार युक्त वर्ज्य पदार्थ को बाहर करंती तांकू कहंती यूरियो निष्कासी बा इंग्रजी रे यूरियोटेलिक प्राणी बोली आमे कहि परिबा। तापरे जो माने यूरिक अम्ल हिसाब रे हमर एठी बाहर करंती बा निष्कासित करंती तांकू यूरिको निष्कासी बा यूरिकोटेलिक प्राणी बोली आमे कहि परिबा। ए जो आमोनिया एहा जल रे अत्यधिक द्रवणीय अटे
यूरिया जल रे टिके कम द्रवणीय एवं यूरिक अम्ल पूरा कम द्रवणीय आमे भी एमती कहि परिबा ये अद्रवणीय अटे बोली। केबे भी एई यूरियो निष्कासी बा यूरियोटेलिक आ यूरिकोटेलिक भितर तुम्हें कन्फ्यूजन हबनी। मन रखिबो यूरियो निष्कासी बा यूरियोटेलिक माने यूरिया निष्कासन जे करे बा यूरिया आकार रे जे निष्कासन करि थाए एवं यूरिको निष्कासी बा यूरिकोटेलिक माने जे यूरिक अम्ल हिसाब रे बा जो जबक्षारजान युक्त पर्याय पदार्थ सब यूरिक अम्ल हिसाब रे बाहर को बाहर थाए से मानको आमे कोन कहंती ना जे माने बाहर करंती तांको आमे यूरिको निष्कासी प्राणी बोली आमे कहि थाउ। तेबे प्रथमे आमे आमनो निष्कासी रो आरंभ करिबा बा आमे आमोनोटेलिक प्राणी जहा को आमे कुहे ताले एठो आमे आरंभ करिबा। मु तुमको एबे कहिथिली आमोनिया सबुठारु जल रे अधिक द्रवणीय ताहले कोन करंती माने देखो एगुडी को साधारण सामुद्रिक जीव अटंती तेणु यांको शरीरु आमोनिया सब बाहरी थाए ताले सामुद्रिक जीव सीधा सड़क आमोनिया को जल रे रेचन कर दै थांती बा ए जो आमोनिया से माने निष्कासन करंती ताको जल को निष्कासित कर दियंती एवं जेहेतु आमोनिया जल रे द्रवीभूत हो जाए तेणु एमानक वर्ज्यवस्तु सहज रे जल रे द्रवीभूत हो जाए। किंतु किछि आमोन निष्कासी प्राणी हेले कोन ना ये स्पंज जहा को तुम एटी देखुथिबो एमानक शरीर रे सब छोट छोट एमती रंध्र थाए एही रंध्र देकी से माने श्वास क्रिया करि थांती सेही रंध्र बाटे कोन करंती से माने आमोनिया को जल को सब एमती एमती करके ठेली दियंती जहा द्वारा से मानकर शरीर जो वर्ज्यवस्तु आमोनियाटी जल को पळाई थाए। किंतु एटी माछ मानक कथा देखिबा माछ मानकर ब्रुकक थाए जहा आमोनिया को रक्त रु अलग करि थाए एवं आमोनिया सेमानकर गाली देकी बाहर को बाहर जाय थाए। एटी माछ मानक गाली देकी कोन करिवो ना आमोनिया सब बाहर को बाहरी जीवो एही गाली सहायता रे माछ गैस विनिमय मध्य करि थाए एवं सेही गाली द्वारा माछ आमोनिया को बाहर को निष्कासित मध्य करि थाए। एमानकर ब्रुकक आम परि नुहे यह ब्रुककर गोटे सरल रूप अटे आमर जेंती मनीष मानकर थाए माछ मानकर सेमती ब्रुकक न थाए किंतु ताको आमे ब्रुकक बोली कुहे यह ब्रुककर गोटे सरल रूप एही ब्रुकक द्वारा रक्त रु आमोनिया छाणी होई थाए। एबे बुझी पारिलो ताले आमोन निष्कासी प्राणी माने केभଳି भाबरे से माने बाहर को तांकर वर्ज्यवस्तु को निष्कासन करि थांती। एबे चला आमे देखिबा आमोनोटेलिक रो देखिले तुमे एही फोटो को निहाते देखिथिबो एमानको चेप्टाकृमि बोली आमे कहे एमाने मध्य आमोन निष्कासी प्राणी अटंती एमानक पाखरे गोटे शिखाकोश अछि याको शिखाकोश बोली कहंती। फ्लेम सेल माने शिखाकोश जहा आमोनिया को निष्कासित करि थाए एही शिखाकोश गुड़िक आमोनिया को संग्रह करके घनीभूत करांती एवं एही गठन माध्यम रे कोन हुए ना आमोनिया गुड़ाक सब बाहर को निष्कासित हो जाती जेउ बाट देकी बाहर को निष्कासित करंती ताको ट्यूब सेल बोली कहा जाए। ए जो ट्यूब सेल एटा अछि एही बाट देकी से माने आमोनिया को बाहर को निष्कासित करथांती। तेबे एही आमोन निष्कासी प्राणी मानकर उदाहरण कोन कोन देखिले ना आमे देखिले फास्ट कोन ना स्पंज देखिले माछ देखिले एवं एबे देखिले कोन ना चेप्टाकृमि। तेबे एबे चलो आमे यूरिया निष्कासी प्राणी को भितर पड़िबा बा यूरियो निष्कासी जे कि यूरिया को निष्कासित करथांती तांको आमे इंग्रजी रे कोन कहू ना यूरियोटेलिक बोली मध्य कहि पारू। ताले एही प्राणी मानक मध्य रे उदाहरण किए ना जिया जो माने चर्म द्वारा श्वासक्रिया करिथांती आम माने जानिचे जिया चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे ता सहित से माने रेचन क्रिया मध्य सही चर्म द्वारा ही करिथांती सेमानक शरीर मध्य रे छोट छोट सब ट्यूब थाए जहा को नेफ्रिडिया बोली कहा जाए। ताले जिया कहा साहाय्य रे श्वासक्रिया करे ना नेफ्रिडिया। तेबे नेफ्रिडिया कोन करे ना जतेबेले यूरिया एई बाट देकी एमती संचालित होइकी जाउथिबो एई बाट देकी जाउथिबो एई नेफ्रिडिया कोन करिवो एई बाटरू ताको सब एई पृष्ठ को आनी दबो एई भली भाबरे देखो एई पृष्ठ को सब आनी दबो जेतोले आनी दबो तापरे कोन हबो ना एई बाट जो रंध्र थिबो छोट छोट सेई रंध्र बाट देकी यूरिया सब बाहर को निष्कासित होई जिवो। ताले अन्य यूरिया निष्कासी प्राणी सब किए ना स्तन्यपायी प्राणी केमिति ना आमे कहि परिबा मनीष बिराड़ी ये सब होंती यूरिया निष्कासी प्राणी सेई भली किछि उभयचर प्राणी जेमिति कि बेंग ये मध्य यूरिया निष्कासन करि थाए। समस्तंकर ब्रुकक रहिछि एही ब्रुकक रक्त को छाणी थाए कारण जेतेबेले रक्त ब्रुकक पाखरे पहुँचे सेथिरे यूरिया एवं बहुत सारा चयापचय वर्ज्यवस्तु सब थाए। ब्रुकक भितरे एही भली आउ एक गठन आमे देखे जहा को आमे एठी नेफ्रॉन बोली कहि थाए। ए नेफ्रॉन रो काम कोन ना ए नेफ्रॉन ब्रुककर कार्यकारी एकक अटे। अन्य एक वीडियो रे आमे ए नेफ्रॉन पेफ्रॉन विषय रे बहुत भल भाबरे आलोचना करिबा। ताले एही नेफ्रॉन द्वारा रक्त रो कोन हबो ना यूरिया छाणी होई थाए जहा कि परिस्रा रूप रे निष्कासित होई थाए। तेबे एही यूरिया निष्कासी प्राणी मानकर उदाहरण कोन कोन हैला ना जिया मनीष
ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ମଣିଷ, ବିରାଡ଼ି, ବେଙ୍ଗ ଏସବୁ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ ବା ୟୁରିକ ନିଷ୍କାସୀ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ। ତାହେଲେ ୟୁରିକ ନିଷ୍କାସୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ବା ୟୁରିକ ଅମ୍ଳକୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମୋନିଆକୁ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମୋନିଆକୁ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳରେ ମାନେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଲା ମହୁମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା, କିଛି ପକ୍ଷୀ। ଦେଖିଥିବ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଆକାରର ଦେଖାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଧଳା ଧଳା ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କାର ଉପରେ ଦେଖିବ ପକ୍ଷୀମାନେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଥିବେ ବା ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, ଯାହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଛଉ ଛଉ ହେଇକି। କାହିଁକି ନା ଏହା ୟୁରିକ ଅମ୍ଳରୁ ତିଆରି। ତେବେ ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ କହିଲି? ମହୁମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା, ଅସରପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୀଟମାନେ ସବୁ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଠନ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଲପିଗିଆନ୍ ନଳିକା ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ମାଲପିଗିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳକୁ ଘନୀଭୂତ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ନା ପାଚନ ନଳୀରୁ ବାହାରୁଥିବା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ କ'ଣ କରେ ନା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାର ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର କଠିନ ଆକାରରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବୃକକ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳକୁ ଛାଣିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ରନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥାଉ କ୍ଲୋଆକା। ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକକ୍ ଥାଏ, ତାହା ୟୁରିକ ଅମ୍ଳକୁ ଛାଣିଥାଏ ଯାହା କ୍ଲୋଆକା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଚନ କ୍ରିୟା ସବୁ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର, କେଉଁ ଆକାରରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି ବା ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି।